बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अली मला शरीफ, शांति नगर, मैसूर से दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह हस्बे मामूल आना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही डॉक्यूमेंट्स आने के बाद जो भी सभी बताना नहीं सो उम्मत को जो मुझको रख लगा है वही मेरा मंशा है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आए तो उम्मत को बता दूँगा मेरा काम। लीगल जो बैठ रहा है नहीं बैठ रहा वो सब वो अलग ऑफिस है, वो आपको मैं वीडियोस पर नहीं बता सकता। उम्मत को ये मैं अवेयर मालूम करा डाले तो उम्मत को भी समझ में होना ये सब चीज़ें कि चलो भी ऐसा ऐसा है करके। तो मेरी गुजारिश क्या है कि बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी देख ले को तो नहीं जा रही ये सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहे पूरा डॉक्यूमेंट्स है। तो कौन अपने अपने ख्यालात से कौन अपने अपने धंधा से क्या बोले गुजारेंगे, उनकी राइट्स है, उनका हक है, उन्होंने काम कर ले। मैं जो बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स है। आज वापस मैं आज रूबरू आपको बोलना है करके बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरुआत है। ये सेकेंड सब्जेक्ट है। बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर में जो हम हज़रत टीपू सुल्तान शहीद वक्त स्टेट की कमेटी को लेकर जो प्रोटेस्ट चले 38/1/10/25 में हमको वो इशू बयानी कोसा 2 बैलास का उल्लंघन है, 2 बैलास के उल्लंघन का एक्स ऑफिशियो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, टर्म्स ऑफ कमेटी, बहुत सारे चीज़ें आ गई। अभी मैं मिस अप्रोप्रिएशन का अभी खोल को नहीं हूँ इंशाल्लाह। 1.5 साल अव्वल बोला था मैं वहाँ वो पेंडिंग रखा होंगे तो अभी उसके बहुत सारे दाखिले आ रही। फंड्स कैसा मिसयूज हो गई मतलब अभी मैं इशू गोलक का भी उठाया नहीं। गोलक का भी बहुत सारी चीज़ें आ रही, गोलक का भी वहाँ का गोलक का गुम्बद शाही के गोलक का ये भी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो वहाँ हमें प्रोटेस्ट को बैठे थे ये अच्छा ख्याल से गुजारिश है कि सुनो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी, टर्म्स ऑफ कमेटी, ये 2 मुद्दे के ऊपर हमें बात करें सुनो। अब तीसरा मुद्दा यहाँ से मैं हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ के सीईओ साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बेंगलुरु में माजुद्दीन समथिंग उनका नाम है। मैं उनको रूबरू को बता दूँ जैसा भी होता उन तक ये वीडियो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक के हित में उन तक ये पहुँचा निगाह में आपकी रखे रहो मुद्दा उठा लो इंशाल्लाह पूरा ऑफिशियली दर्ज होगा। ये सेकेंड सब्जेक्ट हज़रत टीपू सुल्तान वक्त शहीद स्टेट को कमेटी में 2010 से इरफान साहब बैठती एज ए सेक्रेटरी। जो मैं वो उल्लंघन के बारे में बोलूँ वो ये भी सब्जेक्ट है सोच उसमें, लेकिन ये सभी वापस ताज़ा बन गई इंशाल्लाह। 2010 से बैठती कंटिन्यू बैठती 2010 कंटिन्यू रहती ये आपकी निगाह में मुद्दे रखेंगे। 2010 के बाद 2017 में 2010 के बाद 2017 में वक्त इंस्पेक्टर एज ए वक्त इंस्पेक्टर हमारे मुश्ताक साहब मंडिया को अपॉइंट हो। ये भी ये मिसिंग लिंक को समझो न को ये जॉइनिंग दी डॉट्स है, ये जमा को रखे रोएंगे। इनका क्या रोल है मैं बाद में बता दूँ इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स को लेकर। लेकिन हमारे मुश्ताक अहमद साहब वहाँ थे, मुश्ताक अहमद ही उन्होंने वहाँ थे, वहाँ कुछ उन्होंने डायरेक्ट अपॉइंट हुए सर एज ए वक्त इंस्पेक्टर नॉट वक्त ऑफिसर। ये ज़रा सर ये आपकी निगाह में रखें। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है वहाँ एक ऑडिटर है कहीं मंड्या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी में एक ऑडिटर है, एक फीमेल है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, तुम्हें चेक कर लियो इंशाल्लाह। फीमेल ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट हो गई कब से बैठी ज़रा वो देख लो इंशाल्लाह। मेरे पास वो कब से ही वो मैंने मालूम नहीं कंटिन्यूशन, लेकिन 17 से ही ये देख लो एज ए ऑडिटर। 17 से ही 17 के अव्वल से
पहला क्वेश्चन क्या उठता है को बोले तो 17 से आज 25 हो गए, कितने साल हो गए? करीब 8 साल हो गए। क्या तभी ये सिस्टम में है क्या कंटिन्यूएशन 8 साल के ऊपर ही नो, ये 17 में ही से नहीं है, 17 केवल ही चीज। पहला क्वेश्चन क्या आता है, 8 साल से कंटिन्यूएशन मिलता है क्या किसी को भी? म्हणजे वो पूछो इनके और एक 2-3 चीज़ें हैं, मैं और एक वीडियोस को आपको इनके खामियां बता दूँ। ये लेडी ऑफिसर, मैं अब उसको जाना नहीं चाहता, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज सीरियस नोट को देखो। 17 से कंटिन्यूएशन को है। मैं ये बता को क्या पूछना चाहता हूँ बोले तो टीपू सुल्तान वक्त स्टेट का ऑडिट भी इनोज करते हैं। 17 से 18, 18 से 19 का ये, 19 और 20, 20 और 21, 21 और 22, मतलब 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 5 साल का भी यहाँ रिपोर्ट है, 5 साल का भी इनोज करो। अब प्रॉब्लम क्या है को बोले तो यहाँ बहुत सारे अवाम को जो है बहुत बड़ी हमदर्दी है इन लोगों के बारे में। ये कानून को समझे नहीं बगैर क्या मिले आपको बत्ती में, इसलिए मैं ज्यादा उलझा को मैं ये नहीं करता। इनको और ये सेक्रेटरी साहब को सीरियस नोट को क्या कनेक्शन करा है। मैं नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं खाली सेक्रेटरी का नाम बोल रहा हूं। इनको और ये लेडी ऑफिसर क्या कनेक्शन है देखो। मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं को बोले तो ये सभी पब्लिक इंटरेस्ट है। ये सभी कौन देखना था सो बोला तो मैं बोले नहीं, एज ए वक्त इंस्पेक्टर जो बैठे थे मुश्ताक साहब, इन्हों देखना था सो, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्यों अगर को बोले तो मैं इंशाल्लाह दोबारा और एक वीडियो पाता हूँ, मैं वहां बता दूं ये सेक्रेटरी का क्या बयान है। 22, 23, 23, 24, 24, 25 का मैं ऑडिट कुछ को रहा तो इनको ये ऑफिसर को 22 में समझ में आ जाता, क्योंकि तो मेरी हरकतें चालू होती ना, एक्टिविज्म वहां से इनको चालू हो जाता, तब इन्हों वो रिश्ता बताती। ये रिश्ते को भी तुम ना ये फर्क हो जाता सामने चल को, हरगिज इनसे ऑडिट कराओ ना को उन्होंने वो वीडियो को बोलती आंखों सफाई दे बोलती कौन है सेक्रेटरी साहब। चलो 22 को हमारे मुश्ताक साहब को भी मालूम हो गया इनसे ऑडिट नहीं कराना। 17 को तुम्हें है ना, 17 से 22 तक का चल को है ना, उसका कौन जिम्मेदार है? बेस्ट मेरी एक राय, पब्लिक के हित में सीओ साहब एक इंटरनल ऑडिट करा डालो। इन्हों अभी तक ये 3 साल का तो नहीं करा को ही नहीं करा कोई, मुझे तो अभी तक देखो नहीं। और ये भी पेपर आज आपको बैठना तो नहीं, क्या भी मकसद नहीं। 2 साल के बाद अब आया सो पेपर, 1-1.5 महीने के बाद वहां कहीं की बढ़िया को उन्होंने बोलती पूरे मैच कट्टे बन को जीवन सिंह को मैरिज पेपर में इन्हों मंजे सवाल खड़ा कर रही सो कर को कौन जिन्हों वायलेशन कर को बैठ को ही सेक्रेटरी एज ए सेक्रेटरी उन्हों इन्हों अपने गिरेबान में नहीं झाकते, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाल दे। ठीक है, तो उन्होंने पहले बोल को ही 4 जनरेशन से हमें सभी कट्टे बंद नहीं सो यहाँ क्या कहते भी वक्फ बोर्ड वाले लिखो दे लिंक इनको 4 जनरेशन से तुम्हें रहो। और यहाँ भी मैं अब ये बोलता नहीं, तुम्हें चेक करो क्या रिश्ता है इनको, रिश्ता में बोल रहा हूँ, दूसरे अल्फाज में बाद में पर्सनल कर को बढ़ा रहे हैं। रिश्ता मीन्स रिलेशनशिप, कुछ रिलेशनशिप है इनको। एक जगह पर तुम्हें 2010 से बैठ कर 4 जनरेशन से हमें खिदमत करने लगी। मंड्या वक्फ बोर्ड में
ऑडिट करने वाले के साथ तुमना उनका क्या रिलेशनशिप है, ये क्या फ्री फॉर ऑल का बोल को कर डाली सो बेंगलुरु स्टेट बोर्ड ऑफ अकाउंट्स है, ये क्या हमने भी समझ में नहीं आना। ये सब चीज़ें अब अच्छे रकम से आगे चल बेस्ट। मैं आगे नहीं जाना तो सीओ साहब इसे इंटरनल रिपोर्ट को एक इंक्वायरी करो आपके तरफ से, कुछ तो कुछ करो। उम्मीद का पोर्टल चल रहा वो और सब्जेक्ट है, वो अपनी जगह पर वो चलने दो। इन्हों सब भी हम बिजी ही उम्मीद पोर्टल में, ये इनकी ड्यूटी वो करेंगे, लेकिन तुम्हारी अपनी ऑफिस से मेरी एक आजीज़ाना गुजारिश, एक इंटरनल रिपोर्ट करो और ये भी चेक करो इनको व्हाट इज द रिलेशनशिप बिहाइंड एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट शी परफॉर्मिंग दिस जॉब फॉर टिपू सुल्तान बख्तियार। मैं काबुल को मैं सेकेंड वीडियो पर आपने